सरकार के पिटारे में गरीबों के लिए उस तरीके की एक रोटी होती है जैसे दो कुत्ते बैठ जाएं, एक तगड़ा कुत्ता और एक लंगड़ा कुत्ता। तो मैं सरकार हूं, मुझे लगा कि चलिए ये लंगड़ा कुत्ता बड़ा दयनीय है, बहुत बेचारा कमजोर है, इसको एक रोटी फेंकूं, है ना। और रोटी फेंकी थी मैंने लंगड़े कुत्ते के नाम पर और झपट ली तगड़े कुत्ते ने। बाद में मैं ताली बजाया, देखो मजे लिया उसका। सरकार भी ऐसे ही कर रही है, योजनाएं गरीबों के नाम बना रही है और उनका झपट्टा मार के अमीर उसको लूट रहा है और सरकार फिर ताली बजा के मजे ले रही है। कहना चाह रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रोजगार की बातें चल रही थी, आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, सरकार चाहे इस वक्त की हो या इससे पुरानी सरकार हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करना और वोट बटोरना अलग बात है और रोजगार को क्रिएट करके रोजगार देना एक अलग बात है। आज ऑटोमेशन का जमाना है, ऑटोमेशन के जमाने में अनपढ़ का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी कंबाइन करने लगी है और पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, रोबोट जैसी मशीनें करने लगी हैं। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ करके और ये कहूं कि मैं सबको रोजगार दूंगा, तो ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1000 आदमी का काम अकेले एक मशीन कर लेती है। और जहां पर मैं ऑटोमेशन को लगातार इंक्रीज चला जाऊंगा, डिजिटल इंडिया का नारा लगाऊंगा या मशीनीकरण को प्रभावी करूंगा, देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के नाम पर मशीनीकरण को हम मतलब जो है प्रमोट करेंगे, तो ऐसे में चाहे कोई भी आरोप लगाने वाली पार्टी हो या सत्ता का लालच पाल करके जनता को गुमराह करने वाली, रोजगार का नारा देने वाली सरकार पार्टी हो, कोई भी पार्टी वोटरों को रोजगार नहीं दिला सकती। इस समय सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि देश भर में 140 मतलब 1,40,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, 1,40,00,000 नौकरियां हैं और उधर देश की जनता जो है 135 करोड़ जनता है। 135 करोड़ जनता को कौन सा ऐसा पीएम है या कौन सी ऐसी पार्टी है जो रोजगार दे पाएगी। हाँ, ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए ये सरकार बखूबी जान रही है, लेकिन उसको जनता का अज्ञान का फायदा उठाते हुए सरकार उसको दबा रही है। असलियत में मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, पार्लियामेंट में 2005 में घटना घटी थी, उस घटना से आज तक मीडिया को भी रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया भी जानबूझ करके उसको छुपाए बैठी हो। वो मुद्दा ये है कि देश में सन 2005 में पार्लियामेंट में 137 सांसदों ने एक याचिका पेश की थी, श्री विश्वात्मा भरत गांधी के द्वारा क्रिएट याचिका, जिसमें यह बात कही गई थी कि अब रोजगार के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिएगा और रोजगार को बाकायदा वास्तविक रोजगार की परिभाषा में परिवर्तित करिए। क्योंकि रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप आर्थिक तंगी में मजबूर होकर के सुबह से शाम तक किसी के गमले में पानी लगाओ सुबह से शाम तक और शाम को 200 रुपए लेकर के घर से मतलब घर आ जाओ, इसका नाम मतलब जो है रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब होना चाहिए व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज और उसकी रुचि के अनुरूप जो वो करना चाहता है उसको वो अपनी कार्य कुशलता के आधार पर कार्य करने का मौका मिले, इसका नाम रोजगार होना चाहिए, ना कि आर्थिक तंगी में मजबूर होकर के किसी की गुलामी करना और रोजगार होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि जो मशीनीकरण से नोट छप रही है, जीडीपी में सरकारी आंकड़ों के अनुरूप जो है 100 में 98 रुपए 98 रुपए जो है मशीनीकरण से पैदा हो रहा है और 2% शारीरिक श्रम से पैदा हो रहा है। शरीर से के श्रम से केवल 100 में 2 रुपए पैदा हो रहा है और मशीन के श्रम से 98 रुपए पैदा हो रहा है। तो अब इसमें यह तय होना चाहिए कि एक तरफ मशीनों ने देश के जीडीपी को बढ़ाया है और दूसरी तरफ देश के लोगों को बेरोजगार भी किया है। बीजेपी की बात करें मौजूदा सरकार की, उसने वादा किया था कई करोड़ नौकरियां देने का और अभी हाल फिलहाल में भी जब चुनाव हुए तब भी वादा किया कि कई लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। तो युवा कहाँ भविष्य देख रहा है अपना? युवाओं की भी एक गलती है, युवाओं को ऐसा लगता है कि आज ऑटोमेशन के युग में हमको रोजगार मिल सकता है। उनको रोजगार की डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। रोजगार की डिमांड करें तो 2 डिमांड करें, एक तरफ मशीनीकरण को बंद करने की डिमांड करें और रोजगार को इंक्रीज करने। डिजिटल इंडिया बनना अच्छी बात है, भाजपा बीजेपी सरकार जोर दे रही है डिजिटल इंडिया बनाना, आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया पहुंच रहा है। डिजिटल इंडिया बनाना अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल लोग भी तो होने चाहिए। आज लोग जो हैं मतलब जो है डिजिटलीकरण का कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कोई ऐसी योजना की आपको अच्छी लगी हो सरकार की, ये काम हमारे लिए फायदेमंद हुआ? सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं वो सबके सब धनपतियों को अच्छी लगने वाली हैं। मैं भी अगर धनपति होता तो मुझे योजनाएं अच्छी लगती। मैं कोशिश करूंगा कि मैं धनपति हो जाऊं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाऊं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार के पिटारे में गरीबों के लिए कुछ नहीं। सरकार के पिटारे में गरीबों के लिए उस तरीके की एक रोटी होती है जैसे 2 कुत्ते बैठ जाएं, एक तगड़ा कुत्ता और एक लंगड़ा कुत्ता। तो मैं सरकार हूं, मुझे लगा कि चलिए ये लंगड़ा कुत्ता बड़ा दयनीय है, बहुत बेचारा कमजोर है, इसको एक रोटी फेंकूं, है ना।
और रोटी फेंकी थी मैंने लंगड़े कुत्ते के नाम पर और झपट ली तगड़े कुत्ते ने, बाद में मैं ताली बजाया, देखो मजे लिया उसका। सरकार भी ऐसे ही कर रही है, योजनाएं गरीबों के नाम बना रही है और उनका झपट्टा मार के अमीर उसको लूट रहा है और सरकार फिर ताली बजा के मजे ले रही है। तो गरीबों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करके मजे लेना बंद करे सरकार। सरकार ने ये जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा बांटा है 6,000 रुपए पर ईयर, सच्चाई ये है कि ये 6,000 रुपए पर ईयर नहीं है बल्कि 8,435 रुपया पर मंथ है। 2011 की पायल गोयल कमेटी की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में मंजूर हुई कि देश की औसत इनकम का 50% रुपया हर वोटर को नगद दिया जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप पत्रकार हो या किसी और ने प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, हर वोटर को वोटर होने के नाते राष्ट्रीय औसत इनकम का 50% बिना शर्त के नगद बैंक अकाउंट में दिया जाए। क्योंकि वो मशीनों की कमाई जो देश को समृद्ध कर रही है, वो मशीनों की कमाई सिर्फ मशीन मालिकों की कमाई नहीं होनी चाहिए, वो देश के उन लोगों को भी भागीदारी उसमें मिलनी चाहिए जिन लोगों का काम मशीन ने छीना। इसलिए मशीनों की कमाई का वितरण करने के लिए पार्लियामेंट में वोटरशिप नामक याचिका पेश हुई और वो मंजूर भी हुई। उसमें 8,435 रुपया बन रहा है जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने उस योजना का गला घोटते हुए और देश की जनता का अज्ञान का फायदा उठाते हुए उस योजना को किसान सम्मान निधि योजना बनाया और हर वोटर की जगह केवल किसानों को पैसा दे करके। पीछे मंच से आवाजें भी लगी कि संविधान बचाओ, आज संविधान खतरे में है, तो क्यों लग रहा है कि आपको खतरे में है आज संविधान? भाई संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान, जो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्र का सन ऑफ नेशन होता है ना। ऑल वोटर एज ए सन ऑफ नेशन एंड नेशन एज ए फादर ऑफ ऑल सिटीजन। राष्ट्र सबका पिता होता है और पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संतानों को समान वितरण दे, है ना, चाहे वो उसकी जमींदारी हो चाहे नकदी हो। तो सम्यक विधान के अंतर्गत यही होने वाला था, लेकिन जो वर्तमान का सत्ता तंत्र है उस सत्ता तंत्र ने अब तक के जितने भी संवैधानिक मौलिक अधिकार हो या फिर ये जो लोकतंत्र की अवधारणा हो उसको सामंतवाद में परिणत कर दिया है। अब सामंतवादी सोच के अनुरूप जिस तरीके से राजतंत्र में राजा की मर्जी ही चलती थी, राजा जो चाहता प्रजा पर अत्याचार करता, चाहे राजा प्रजा को सुखी रखता, इसी तरीके से अब इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए वर्तमान राज व्यवस्था को नेता तंत्र में परिणत कर लिया है। अब जो चाहे नेता चाहेगा वही होगा, संविधान की नहीं सुनी जा रही है ना। मोदी चाहेगा वो होगा, मोदी का पापा चाहेगा वो होगा। कितनी समझदार है ऐसे में जनता, कितनी समझदार है? तो तोता है, जनता तो तोता है। जनता जिस तरीके से तोते को जो रटा दिया जाता है तोता वही बोलता है, इसी तरीके से जनता को रटाने वाले ये जो जनता के नेता हैं वो तोते की तरह रटा रहे हैं कि देश में विकास हो गया है, देश में विकास हो गया है, और उसमें सहारा लिया जा रहा है मीडिया का, है ना, जिसको आप जैसे बुद्धिजीवियों ने नाम भी दिया है गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो बेचारे तोते भी बोल रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है ना। तो इन तोतों को अब विकास और कथित विकास में और वास्तविक विकास में अंतर स्पष्ट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को आयोजित करना जनता को प्रशिक्षण देना मात्र है। जब जनता प्रशिक्षित होगी तो इस तरीके के सत्ता कांड नहीं हो पाएंगे जैसा कि आज मोदी सरकार कर रही है।